कितना मुश्किल होता है किसानों के लिए फसल उपजाना, ये आप दर्द तभी समझ पाएंगे जब आप किसानी करते हो। नमस्कार, मैं हूं आनंद अमृतराज और आज हम कहता है वोटर में पहुंचे हैं किसानों के बीच में। एनडीए हो या फिर यूपीए या फिर महागठबंधन, हर कोई नेता किसानों के हित की बात कर रहा है, लेकिन किसानों की असली समस्या क्या है, किसानों का दर्द क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मौसम चुनावी है और हर नेता जाएंगे जनता के बीच में, खासकर किसानों के बीच में, और उनसे वोट मांगेंगे और फिर ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो गांव में, एकदम सुदूर गांव में हम आज पहुंचे हैं और वैसे लोगों के बीच में पहुंचे जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनके पास मुश्किल से 1 बीघा 2 बीघा ऐसे आसपास खेत होता होगा। और समझिए कि वो खेती उनके लिए कितनी मुश्किल होती होगी। और केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि किसानों के अकाउंट में, जिनका 5 एकड़ से कम जमीन होगा, तो 6-6 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में पहुंचेगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे, अलग से बजट पेश की जाएगी। तो ये जब दोनों बड़ी बातें हुई हैं तो ये जानना जरूरी है कि भाई वैसे गरीब किसान इस दोनों घोषणा के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। खेती करते हैं आप? हाँ सर। कितना खेत है? अता पता करते हैं आपका। अच्छा, तो अब बोले, भारत सरकार ने बोला है कि हर किसान के अकाउंट में, जो गरीब किसान है, अकाउंट में 6,000 रुपया आएगा। अगर 6,000 रुपया सालाना आपके अकाउंट में आता है तो कैसा लगता है, कितना मदद मिलेगा? तो ठीक है सर, मिलेगा सर, मदद मिलेगा। गरीब के जमीन तो महंगा है, तो आखिर के सरकार के कुछ मदद तो कुछ मिलना चाहिए ना, कि हाँ कितना में जमीन होते 10 दूर की 5 दूर से कितना के देते न देते वो अपने समझते हैं। वो तो कहे है ना कि भाई जिसका 5 एकड़ से कम जमीन होगा उसके अकाउंट में 6,000 रुपया साल में आएगा। अच्छा बताइए, साल में अगर, हाँ, साल में अगर 6,000 रुपया आपके अकाउंट में आता है तो ये कैसा है, फायदा मिलेगा इसका? फायदा अब भेजते रहते तो फायदा मिलता है, न भेजते तो कैसे फायदा मिलता है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साल भर में 6,000 रुपया मिलेगा तो कौची होगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग को 6 गो परिवार है तो खाने वाला है तो 6 गो के पेट चल जाएगा। तो कोई कुछ तो क्या चाहिए आपको, किसानों को क्या चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि पैसा मिले तो जरी कुछ खेत बाड़ी करें, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। कांग्रेस बोल रहा है कि हम किसान के लिए अलग बजट लाएंगे। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम साल में 6,000 रुपया देंगे। सब झूठ बोलते हैं, वो सब है झूठ बोलते हैं। किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है? नहीं, कारण कि जो आदमी घोषणा कर देता है यहाँ पूरे नहीं करते हैं, पूरे नहीं होता है। तो घोषणा तो ऐसे सारा दुनिया में फैल गया कि मैंने हम पर राजी की है, लेकिन यहाँ होबे नहीं करता है, सरकार देवे नहीं करता है। सरकार ने खाली बिजली दिए हैं, सरकार के यहाँ बिजली कहीं के फ्री रहेगा, हर दिन के फ्री रहेगा, तो माफो कहाँ कर रहे हैं? सबको 50,000 को 1 लाख रुपया कर्जन गिरा दिए हैं। कहाँ से गरीब हम देते 4 गो 5 गो बाल बच्चा के पोसते कि अपन भोजन चलाते कि बिजली बिल बढ़ रही कि का करते जे बताऊं। 5 गो 6 गो बाल बच्चा है। अच्छा, सरकार कहती कि सबके बाल बच्चा के पढ़ावा लिखावा, तो पढ़ा लिखा के का करवाती? मट्टी करवाती घरवा में? कोई रोजगार देवे न करता थी, कोई बिजनेस देवे न करते थे। ये जो मनरेगा होता है, मनरेगा, उसमें जो काम करता है लेबर लोग, तो वो पहले साल में 100 दिन था। अब कांग्रेस कह रहा है कि हम 150 दिन बढ़ा देंगे, मतलब 150 दिन का आपको मजदूर मिलेगा। तो ये कैसा फैसला है? तो मिलती तो ना, भी मिलता ही ना है। मतलब घोषणा लेकिन हो गया नेताजी का, नहीं? आइए मुखिया जी, इधर आइए। देखिए मुखिया जी भी हम उनसे पूछते हैं। हाँ मुखिया जी बताइए, मनरेगा की जो बात हो रही है, ये सरकार का बहुत मंशा एक गलत है कि मनरेगा का चार्ज 177 रुपया में मजदूर का कैसे पेट भरण पोषण होगा। आज का इतनी महंगाई हो गई है कि 177 रुपया में किसी का भरण पोषण होगा नहीं। जो सरकार के हम लोग चाह रहे हैं कि 177 की जगह कम से कम मीडियम 500 रुपया हो कि एक परिवार का कम से कम भरण पोषण से बाल बच्चा का पोषण। यानी कि मुखिया जी यही हुआ ना कि जो छोटे किसान है उनके सामने तो ऐसी ही समस्या है और उनके रोजी रोटी पे भी आफत हो जाती है अगर कभी खेती नहीं हुई तो। ऐसे समस्या है ही बहुत है, बशर्ते कि मिनिमम जो सरकार की जो मंशा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 177 में किसी का पेट। अच्छा, आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने क्या घोषणा किया, फिर कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या घोषणा किया? केंद्र सरकार तो जो मीडियम 6,000 रुपए किसानों को लिए रखे हैं कि सालाना 6,000 रुपए में, मगर मिनिमम सालाना 6,000 में किसी का होगा नहीं। अब बहुत सी समस्या भी हो भी नहीं रहा है, खाली घोषणा जारी किए गए। छोटा मोटा बात है, हम यहाँ का वार्ड सदस्य हैं, छोटा मोटा एक इंदिरा आवास सरकार दे रही है भूमिहीन को, अब उससे मांगा जाता है जबरदस्ती कि हमको रसीद दो जमीन के, तो तब तुम्हारा इंदिरा आवास देंगे, नहीं तो ना देंगे। तब अमीरों को दीजिएगा, आप गरीब को कहाँ से दीजिएगा? वार्ड सदस्य मुखिया गाड़ी सुनता है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम एक देंगे, जमीन देंगे सब गरीबों को, तो ये कहाँ गए? सो गए।
ये कई लोग कहते हैं खाली कि इतना कहते हैं कि हम शोषण वाला राज वाला आती हैं व्यक्ति हैं। अच्छा ये बताया कि शोषण वाले हैं तो आप कह करके काहे न दिए, जो गच्छे थे वही सब कोई घोषणा ही करता है ना, ये सब नेता लोग घोषणा ही करते हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री किए हैं कि 2 डिसमिल देंगे, पेपर में आउट किए हैं 2 डिसमिल देंगे, काहे नहीं दिए आप? अरे आप आधे डिसमिल दे देते तो वो लोग गरीब लोग सारी गरीबों के लिए नहीं, तो इस बाजू में बोले कि हम सारी गरीबों के लिए हम डिसमिल जमीन देंगे, बाकी नहीं दें। अब उनको 20 बरस होने जाने वाला है। और मतलब कि जो गरीबों के लिए घोषणा की तो अभी घोषणा नहीं पूरा हुआ, नहीं बाबा? पूरा नहीं हुआ। तो कैसे खेती से पेट भरता है? खेती से पेट कहाँ भरेगा सर? सरकार का चीज सर है तो हम लोग की अपना खेती है ना, आटा पटा लेके करते हैं। आटा जोत के खा रहा है, आटा पटा मैंने के लिया तो कुछ कर्जा महाजन की चाहे उसमें उलट पुलट चाव बेच दिया, तो दाल बेच दिया, तो गेहूँ बेच दिया, उसे उनको किसान के देना है, सूझी कर्जा महाजन पैसा ले आया। देखिए ये हुक्मरानों को ये तस्वीर देखनी चाहिए, ये भी किसानी करते हैं लेकिन शरीर पे एक तौली और एक पैंट से किसी तरीके से अपनी इज्जत ढक रहे हैं। और सवाल ये होता है कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो घोषणाओं का पैसा जाता का ये समझ में नहीं आता है। आपको ना गरीब आमदी के का फींडा गोर ले 20 के बरस हो गेलक, आई घड़ी माटी कोर के खाम गरीब आमदी ना देवा कनुता। हमनी के तो कोलनी आवे थे या चल जाते वार्ड सभा से लड़ाई, मुखिया से लड़ाई, ताकि जमीन हक के रसीद मांगते है तो चीज मांगते है, आ मिलता ही नहीं। ऐसी कुफरान हो के 5 आखिर सर जमीन ना है, मलकान जगह में भगा देते तो कहाँ रहते? आई बताओ, एक 5 धूर जमीन ना है तो कहाँ रहते? आए आखिर झूठो कहते ना है। सवाल ये है कि अब जब चुनावी बेला आ गई है, नेता पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए, जब हमें लगता है कि जितनी नाराजगी कहीं नेताजी यहाँ पर पहुंच गए तो उनको दिक्कत ना हो जाए। नेताजी तो वोट मांगने अब आएंगे। हाँ वोट मांगे आती, आप पूछिएगा उनसे, पूछबे कभी की तो कुछ सब नहीं रहता, वोट कुछ के देंगे? वोट नहीं देंगे आपकी, वोट दीजिएगा लेकिन हमने सब तो ऐसे गरीब आदमी ऐसे अब वोट दे दे जीत के चल जाएंगे ना तो फिर देख पूछबे नहीं करेंगे। आते हैं जब वोट के समय में तो छोटा बड़ा सबके हाथ जोड़ते हैं, और जब जीत के चल जाते हैं तो फिर कोई आदमी जाता है तब हम नहीं चिनते हैं, जानबे ना कि निसर पूरा कहाँ है, अमला बुद्धू कहाँ नहीं जानते हैं। ये तो धंधा होता है। अभी आज के डेट में हम लोग का मोबाइल जो है, जितना प्रतिनिधि लोग हैं सबका इंटरनेट पर चढ़ा हुआ है। आज सबको फोन करके कहता है कि देखिए आप वार्ड से 10 फलाना नंबर कहाँ, ये इनको याद है। ये याद नहीं है कि हमने जो कहा कि वादा की है दे दे कम से कम। अरे उतना ना दीजिए, आधे दीजिए कम से कम, लोग को रहने का झोपड़ी देकर रहने का। जो सरकारी योजना चलती है उसका पैसा नहीं पहुंचता क्या? पहुंच पा रहा है, लेकिन कहने का मतलब उसी लोग को मिलता है जिसको पास जमीन का रसीद देगा तब है ना। गरीब आदमी है उसको पास जमीन का रसीद नहीं तो कहाँ से देगा? सवाल यह है कि हम किसी खेत में भी जा सकते थे, लोगों से बात करते थे, लेकिन हमने जानबूझकर वैसे जगह को चुना जो दलित बहुल इलाका है और जो छोटे छोटे किसान हैं। क्या नाम है बाबा? रामदेव दास। अच्छा एक बात बताइए, अब जो लोग जो खेती करते हैं उनको क्या मदद चाहिए सरकार से, क्या चाहिए? मदद सरकार के देना चाहिए। यहाँ को चीज अब बतलाइए, 12,000 बीघा मिलता है तो कौन बचता है? खेती है 3,000 जोतैया लगता है, पटवन लगता है, बच्चा है, वो खाली भरोसा कहाँ है कि कैसा घर चल रहा है, 10 मन है चाहे 5 मन है, यह मतलब की धारस है। मतलब किसी तरीके से 2 शाम खाना खा ले, 2 टाइम खाए चाहे 1 टाइम खाना खाए, कोई ठीक नहीं है खाना के। बाल बच्चा के बियाह करा तब 10 रुपया सैकड़ा पैसा तो शादी कर बाल बच्चा के, न लला तो ऐसी इज्जत गेलवा यार। कभी कोई दर्द जानने आया है आप लोग का? कहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं सर, कोई नहीं। अब जब चुनाव आया है तब तो नेताजी पहुंचेंगे। हाँ पहुँचवे करेंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। जो छोटे छोटे किसान हैं, जो गरीब हैं, जो दलित बहुल इलाकों में हम पहुंचे हैं, इन लोगों से बातचीत जारी रहेगी। लेकिन एक बात तो साफ है, जब इन लोगों के बीच में पहुंचे तब दर्द समझ में आता है। और सवाल ये है कि आज़ादी के इतने साल गुजर गए, आज तक जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, जो बड़ी बड़ी योजनाएं चली, वो राशि जाती कहाँ है? आज हम पहुंचे हैं चुनावी बेला में एक सुदूर देहात में, जहाँ पे छोटे छोटे किसान रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बीच में पहुंचे और उनका दर्द जाने के लिए पहुंचे। और हमने जब बातचीत की तो कई तरह की बातें समझ में आई और कई बात समझने की कोशिश भी हम कर रहे हैं कि जो योजनाएं सचिवालय में या फिर दिल्ली में बनती है, वो राशि जब जिन लोगों के लिए आती है तो वहाँ तक पहुँचती क्यों नहीं है। और बात अभी किसानों की हो रही है, छोटे छोटे किसानों की हो रही है।
और कई सारी बातें सामने आ गई। बाबा ये बताइए, एक दो बड़ा फैसला हो रहा है। एक, कांग्रेस ने कहा है कि किसानों के लिए हम अलग बजट लाएंगे, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा है कि हम हर किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया देंगे। ये दोनों फैसला को कैसे देखते हैं आप? एक को बजट पास नहीं होता है, कह देते हैं और करते नहीं। कहे से ना हो भाई, करे से हो भाई। आगे देखियन तो पाछे ताकबे करते हैं, ना देखियन ना ताकते आदमी। हाँ, एक नजर से नीमक खाए जगह शरीयत दे है, कहा के न दे, जब नीमक खियाते जिनके शरीयत कैसे न देते। आज कैसे पास कर दिए हैं कि बड़कन के वृद्धा पेंशन भरवा रहे हैं, गरीब को छोड़े रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हम ये बातचीत जारी रखेंगे और हम चलते हैं फिर कहीं और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनावी मौसम में छोटे किसानों की राय क्या है। लगातार हम किसानों के बीच में जा रहे हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है और किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब किसानी करने अब फायदा लगता है आपको? एक पैसा नहीं, तो फिर भी खेती क्यों करते हैं? क्या करें इसके बाद? अगर नहीं खेती करेंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा, दो बड़ा फैसला हुआ है। एक, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर गरीब जो किसान है उनके अकाउंट में साल में 6,000 रुपये जाएगा। कांग्रेस कह रहा है अपने घोषणा पत्र में कि हम किसानों के लिए अलग बजट लाएंगे और करने के लिए वादा तो बहुत कुछ हुआ, पूरा कहाँ होता है? तो आप क्या चाहते हैं? जो दोनों फैसला कैसा है? नरेंद्र मोदी का 6,000 रुपया देना और कांग्रेस का 6,000 रुपया सब किसान को मिल गया, सब किसान को मिल गया, हमारे ही अकाउंट में नहीं आया है, अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया। तो फैसला कैसा है? फैसला तो जब जमीन पर आएगा तो पता चलेगा कि कैसा फैसला है। अच्छा, आज तक किसानों को जो मिलना चाहिए वो मिल पाया? कहाँ मिल पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। किसान तो इसी तरह कर रहा है, अपना करते रह रहा है, जिंदगी काट रहा है किसी तरह। मतलब केवल लेकिन किसान के नाम पर राजनीति तो खूब हो रहा है। हाँ हो रहा है। इस बार भी हो रहा है, आपको तो देख ही रहे होंगे, टीवी सब नेता तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता, मन में क्या चलता है? मन में चलता है कि ये सब जैसे चना, मसूर का भाव क्या है? 3500 रुपये क्विंटल है। 3200-3500 रुपये क्विंटल में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं करने के लिए तो हाँ, ये क्या बढ़ा देंगे, जमीन पर मिलता कहाँ है? मतलब जितना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। दो बड़ा फैसला हुआ है। एक, केंद्र सरकार ने कहा है कि हर किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया जाएगा जो गरीब किसान है। दूसरा, कांग्रेस बोलता है, अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि हम किसानों के लिए अलग बजट लाएंगे। इस दोनों के बारे में आपकी राय क्या है? कांग्रेस बजट लाएगी कि खाली ये वोट का यह है, बाद में जुमला हो जाएगा। अभी जमीन पर जब तक नहीं आता है कुछ नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस भी हो सकता है बंद कर दे। ये तो खाता में अभी बहुत, हमारे ही गांव में कम से कम 60% आदमी को नहीं आया है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। हाँ। लेकिन दोनों घोषणाओं के बारे में आपकी राय क्या है? अगर 6,000 रुपया देता है भाजपा सरकार तो इससे क्या उसका परिवार चल जाएगा, बाल बच्चे का पढ़ाई हो जाएगा, उस अपना शौक पूरा कर लेगा? कुछ नहीं हो तो जो हम लोग कर रहे हैं वही काम देगा। वो नरेंद्र मोदी दें ना दें, क्या करेंगे, जैसे भी है हम लोग को वही जमीन पर मिलेगा देखने को। और कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। एक इन्हीं के खेत में एक मजदूर भी काम करते हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? कब से खेती कर रहे हैं? खेती से पेट भर रहा है? हाँ। पेट भर जाता है? हाँ। खेती से पेट भर जाता है? नहीं, कुछ मेहनत तो भी करना पड़ता है, रोजी रोजगार। देखिए, ये चना है, चना को मशीन में डाल के और चना निकाला जा रहा है। ऐसा ही साल भर खेती करने के बाद किसान बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से फसल उपजाते हैं, लेकिन इसका समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि जो किसान को वो बता रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसे छोटे छोटे किसानों का हाल क्या होगा। हो गया फसल के दौने? नहीं, हमने तो फसल का दौने बरके कर सकते हैं। अच्छा, आप भी खेती करते हैं? नहीं, हमने किसानी करते हैं। किसानी करते हैं किसान के तरफ से। अच्छा, मतलब आप बनिहार हैं उनके? अच्छा, कितना साल से कर रहे हैं काम? हम तो कम से कम 10 साल से। अच्छा, पेट भर जाता है? अब जो बनता है वो करे में गुजारा कर लेते हैं, हमें गुजारा कर लेते हैं, क्या करेंगे। अब खेती से फायदा होता है कि नहीं? फायदा तो होता नहीं है, मगर लेकर के पेट भर रहा है, यही समय मिला जुला कर चल रहा है। मतलब किसी तरीके से पेट भर जा रहा है नहीं? हाँ जी।
कितना साल से खेती कर रहे हैं आप? खेती ये लोग करते हैं, हम लोग ठेला चलाते हैं। अच्छा। हाँ, कुट्टी भूसा लाते हैं। हाँ। हाँ, मतलब आप भी एक तरीके से छोटे किसान ही हो गए। हाँ, मानिए किसान हो गया आज। तो खेती के अलावा और कोई काम सोचते हैं कि इसी में रह जाएं? खेती के अलावा और कोई काम मिलता है कहाँ हम लोग के करे जाएंगे, यही में अपना उछला। हाँ जी, आगे कोई काम मिलेगा तब ना बढ़ेगा, काम मिलेगा नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मतलब जैसे तैसे खेती कर लेना है नहीं? नकदी पटा लेगा कैसे कर लेना है। तो मतलब अच्छा, एक आप सुने होंगे 2 फैसला हुआ है। कांग्रेस बोल रहा है कि किसान के लिए अलग बजट लाएंगे और नरेंद्र मोदी घोषणा किए हैं कि हर किसान जो गरीब किसान है उनके अकाउंट में 6,000 रुपये सालाना जाएगा। अच्छा, कैसे हम मान सकते हैं? अब ऐसे करेंगे तब ना मान सकते हैं। तो अकाउंट में पैसा आएगा तब? अकाउंट में पैसा आएगा तब ना मानेंगे। साल में 6,000 रुपये में कुछ काम चलेगा? नहीं, पेट नहीं भरेगा। पेट नहीं भरेगा, लेकिन पढ़ाई करेंगे कि अपना खाना भी पाएंगे। और बाबा, आपका नाम क्या है? चंद्रदीप दास। चंद्रदीप जी, कितने सालों से कर रहे हैं खेती? खेती तो कर रहे हैं सर 1984-85 से। 84-85 से खेती कर रहे हैं? अच्छा, खेती से पेट भर जा रहा है ठीक से? कहाँ पेट नहीं भरता है, किसी तरह उलट फेर करके जान को बचा रहे हैं। किसी तरीके से? कोई दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। बालों बच्चा के पढ़ाई लिखाई तो नौकरी नहीं मिला। अच्छा। करना किया है बताइए सर। अब पूरा जिंदगी खेती में चला गया खेती में। मतलब आप ही नहीं पढ़ पाए और बाल बच्चा को मेहनत करके पढ़ाए? तो बहुत मेहनत करके पढ़ाए लेकिन उसको काम आज तक नहीं मिला। अच्छा चंद्र जी, ये बताइए, जो किसान के लिए सब नेता लोग घोषणा करता है कि हम ये दिए वो दिए, तो वो कुछ फायदा मिला किसान को? किसाने का न मिला, हम लोग तो मजदूर हैं सर, हम लोग का क्या मिला? किसान के तो मिले लगे। तो बड़ा किसान को फायदा मिल जाता, छोटा किसान को नहीं? जी नहीं, अब हम लोग तो मजदूरी करते हैं सर, तो हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं। मतलब छोटा किसान को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है? जी नहीं, किसान के खेत है लेकिन करता उसको मजदूर है पट्टा पर लेकर के, लेकिन मिलता तो है रसीद पुर्जा किसाने को सब कुछ। हम लोग तो इसी रह जाते हैं, नगदी करते हैं खेती, किसान कोई नहीं खेती करते हैं। मतलब एक तरीके से असली किसान तो आप ही न हुए जब आप खेती करते हैं? जी हाँ, हमें आप ही का पेट नहीं भर रहा है? नहीं भर रहा है सर। मतलब छोटे किसानों का हाल एकदम खराब है नहीं? जी हाँ, खराब है। क्या चाहते हैं आप? तो चुनाव आ रहा है, आप कैसा सरकार चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अब हम लोग क्या बताएं, तो आने वाला समय में ही बताएं। फिर भी तो दिल में अरमान होगा ना कि कैसा सरकार आता है जो छोटे किसानों के लिए कुछ करता है? क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो चाहते हैं सर, हम लोग से बैंक से भी आज तक लगी 2 पैसा ऋण नहीं मिला कि कुछ खेतियों में लगाते अट्टा पट्टा लेते, तो बैंकों से तो नहीं मिला तक 1 रुपया। मतलब बैंक से लोन मिलना चाहिए? मिलना चाहिए हम लोग का ना। और क्या चाहते हैं? और क्या चाहें सर, बाल बच्चा का सर्विस हो। तो आप चाहेंगे कि आपका बच्चा लोग भी खेती करे? अब आप तो नहीं चाहेंगे सर? आप तो नहीं चाहेंगे? जी नहीं, मतलब मन एकदम भर गया खेती? मन भर गया। प्याज रोपते हैं, दुनिया के पूंजी लगता है, पूंजी लौटता नहीं, 200 रुपया मन बिकता है। किसानों को फेंके भी पड़ जाता है 40% उतना पूंजी लगा के, तो बताइए क्या होगा? मतलब जैसे तैसे निकल जाता है नहीं? जी हाँ, जैसे कि तैसे। अब तो चुनाव आ रहा है, अब तो नेताजी बड़ा बात बोलेंगे कि अब वोट मांगे कि हम किसान के लिए किए वो किए। जी कहवे करेंगे, अब तो वही भाषण होगा। अभी पूछेगा ना? क्या पूछेंगे हम लोग सर, अपना अब थक गया मन नहीं कि क्या पूछे। अब हम लोग तो वोट देने से भी इनकार कर जाते हैं, मन नहीं करता वोट नहीं देने का मन करता। वोट तो देना चाहिए, वोट तो देना दीजिए। चाहिए, आप सच बोल रहे हैं, देना चाहिए, लेकिन आत्मा नहीं करता आप जाने का, बूथ पर जाने का आत्मा नहीं करता। बूथ पर जाने का आत्मा नहीं करता। चंद्रदीप जी हैं जो 84 से खेती कर रहे हैं। अच्छा, कितना साल गुजर गया, कभी खेती से आपको लगा कि फायदा मिला? नहीं, 1 साल होता है, 1 साल नहीं होता है, तब तो गिरहात के हमरा भारी ही पड़ता है। तो फिर कैसे शादी ब्याह बाल बच्चा का कैसे करती है? कहाँ से करेंगे? वही किसान से लेते हैं 10 रुपये सैकड़ा, फिर के भरते हैं और कुछ करते हैं शादी ब्याह। तो क्या चाहते हैं कि क्या मिले? हम चाह रहे हैं कि हमको लड़का पढ़ा लिखल है, उसको सर्विस हो जाएगा। अच्छा, आपके गांव में बहुत सारे किसान हैं, क्या स्थिति है किसानों का? किसान के तो फायदे हैं, पैसा खूब मनमानता ले लेते हैं। बड़का किसान को फायदा है, छोटा किसान को दिक्कत है नहीं? हाँ, छोटा किसान का कोई नहीं समझ रहा है दर्द ना। 10 रुपये सैकड़ा लेके देहू ओकरा। अच्छा, आप लोग मतलब पैसा कर्जा लेके खेती करती है? हाँ, 10 रुपये सैकड़ा। तो सवाल कई है, सवाल का जवाब हम ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटे किसानों के बीच में आज पहुंचे थे। मौसम चुनावी है और हम ये जानना चाह रहे थे कि छोटे किसानों का दर्द क्या है,
भारत सरकार ने जो फैसला किया किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, उन तक वो फैसला पहुंच पा रहा है कि नहीं, उन तक जो मदद मिलनी चाहिए वो पहुंच पा रहा है कि नहीं। लेकिन हमें बहुत निराशा हुई और ये जानकर कि जो योजनाएं चली हैं, कई योजनाओं के बारे में तो छोटे किसानों को जानकारी तक नहीं है। सवाल यही कहता है वोटर में, आज हम यही जानना चाह रहे थे कि छोटे किसानों का दर्द क्या है, लेकिन जो दर्द सामने आया वो चौंकाने वाला है। अभी भी नेताजी से आग्रह है, जो बड़े बड़े नीति नियंता हैं उनसे आग्रह है कि ऐसा नियम कानून बनाएं, ऐसी योजनाएं बनाएं जिन योजनाओं का लाभ छोटे छोटे किसानों तक पहुंच सके, तभी ये लोकतंत्र समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। सहयोगी सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जहानाबाद।